हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और देखिए आज डेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं 30 सितंबर 2023 है। और आज ही के डेट में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत पुलिस और निरीक्षक के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु सूचना। चलिए इस पर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। देखिए रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट जो है ये आपका 5/11/2023 है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट विज्ञापन संख्या भी दिया गया है 02/2023। और देखिए पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 और टोटल यहाँ पर पोस्ट जो है 1275 पद जो है बिहार पुलिस दरोगा में इस बार दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ पर जारी किया जा रहा है। और आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। और अंतिम तिथि मैंने आपको बताया था कि अंतिम तिथि जो है ये 5/11/2023 है, यानी कि 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको सभी सब कुछ यहाँ पर इसमें बता दूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, इसको नोट करिएगा। और देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है ये 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उम्र सीमा की गणना जो है ये 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। यहाँ पर देखिए अनारक्षित यानी कि जनरल कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड, इसमें ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई भी अंक दे नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की, तो अनारक्षित यानी कि जनरल वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ये न्यूनतम है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। क्लियर। उसके बाद देखिए सभी वर्ग की जो महिलाएँ हैं इनकी न्यूनतम जो हाइट है, ऊँचाई है, ये 155 सेंटीमीटर होगी। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, ठीक है। तो अनारक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होगी, बिना फुलाए, और फुला करके 86 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फुलाने के बाद सीना में कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला करके 84 सेंटीमीटर न्यूनतम, और 5 सेंटीमीटर का दोनों में अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक होगा। उसके बाद देखिए किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी कि जो थर्ड जेंडर हैं उनके अभ्यर्थियों की इसलिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हीं के समान होगा। उसके बाद देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होता है, आपको पता है। और यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा में एक प्रथम चरण में होता है आपका पीटी, और दूसरा चरण जो होता है ये मेंस होता है, ये आपको भी पता है, मुख्य परीक्षा। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक होंगे और प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।
इसमें जो है सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। हालांकि कट ऑफ बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि 30% आप ला दीजिएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, यानी कि टोटल जो पोस्ट है उसका 20 गुना कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मेंस जो होता है उसमें 2 पेपर होता है, 2 पत्र होता है। एक सामान्य हिंदी का होता है, 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न होंगे और इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है हिंदी में। उसके बाद देखिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण यानी कि मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, यह मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा जो पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, जैसा कि पीटी होगा ना, ठीक उसी प्रकार का होगा। भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। दूसरा जो पेपर होगा ये 200 का होगा, प्रश्न 100 होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, ये निगेटिव है आपका, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मेंस के बाद 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, किसके लिए, तो फिजिकल के लिए, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा शारीरिक दक्षता में होता क्या है, तीसरा चरण शारीरिक दक्षता है। इसमें आपका दौड़ होगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ होगी और जो समय सीमा ये 6 मिनट 30 सेकंड का है। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आपको दौड़ जाना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है ना, और समय 6 मिनट दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद में देख लीजिएगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है ये 3 फीट है, 3 फीट से कम कूदने पर उनको असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद है, इसमें सभी कोटि के पुरुष के लिए 12 फीट कूदना है कम से कम, और 12 फीट से कम कूदिएगा तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है, 9 फीट से कम अगर होता है तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है, 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। अगर इससे कम फेंकते हैं ना आप तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट फेंकना होगा कम से कम। 10 फीट से कम फेंकिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए दौड़ की बात हो रही है। 6 मिनट पूरी करने वाले अभ्यर्थी को ऊंची कूद, मतलब पहले दौड़ होगा, इसमें अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपको आगे जाना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा और मात्र ऊंची कूद में, गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए मेधा सूची, मैंने आपको बता ही दिया कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा यानी कि मेंस का जो पेपर 2 है ना उसी पर तैयार किया जाएगा। चलिए तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको यहाँ पर पद भी दिखाया गया है कोटिवार, ठीक है ना। 1275 यहाँ पर टोटल इसमें पोस्ट हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा अनुसूचित जाति के लिए 275, जनजाति के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 और सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का तो आपको पता ही है। आरक्षण का लाभ जो होता है यहाँ पर देख लीजिए, आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के जो निवासी हैं उनको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए नीचे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कुछ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए और तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बिहार दरोगा के हमेशा से कराई जाती है। जो लोग पिछले बिहार दरोगा में जुड़े हुए थे वो लोग जानते हैं। अभी भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको देखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लीजिएगा। और मैंने फॉर्म का आपको टाइम बता ही दिया कि 5/10 से स्टार्ट हो रहा है और 5/11 तक जो है आपको लास्ट डेट है। सभी प्रमाण पत्रों के से मिलान के समय यदि इनमें कोई भी भिन्नता पाई जाएगी तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सही आप वहाँ पर भरिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने बता दिया है। यहाँ पर देखिए अंतिम तिथि 5/11 है,
ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख करके आप पहले ही फॉर्म से भर दीजिएगा, समय ज़्यादा मत लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए।